है जी, ये आपको दिखाते हैं सतगुरुदेव जी की द्वारा चलाए गए समाज सुधार कार्यों की जानकारी एवं प्रदर्शनी। यह आध्यात्मिक प्रदर्शनी आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये कबीर साहिब जी हैं। जनता और नकली धर्मगुरुओं के बहकावे में आकर दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी गंगा दरिया में डुबोकर मारने के लिए परमेश्वर कबीर जी को हथकड़ियाँ और तोंक लगाते हुए और ये देखो, परमेश्वर कबीर साहिब जी को नदी में डुबोकर मारने के लिए तोप और जंजीरों से बांधकर गंगा नदी के बीच नौका से लेकर जाते हुए सैनिक। परमेश्वर कबीर साहिब जी को नौका से गंगा दरिया के बीच फेंकते हुए सिपाही और दूसरी तरफ किनारे पर खड़े होकर यह दृश्य देखते बादशाह सिकंदर लोधी और शेख तकी पीर और जनता। ये देखो, हथकड़ियाँ और तोंक अपने आप टूटकर गंगा के जल में गिर जाती है और परमेश्वर कबीर साहिब जी आराम से गंगा जल पर मुस्कुराते हुए गंगा जल पर विराजमान है। गंगा जल नीचे से बह रहा है और दूसरी तरफ किनारे पर खड़े बादशाह सिकंदर लोधी, शेख तकी पीर और जनता बड़ी ही हैरान से कबीर साहिब जी की यह लीला देखते हुए। बादशाह सिकंदर लोधी के पीर शेख तकी के कहने पर दोबारा परमेश्वर कबीर जी की कमर पर भारी पत्थर बांधकर हाथ पीछे रस्सी से बांधकर दोबारा नौका से गंगा में फेंकते हुए सैनिक। फिर से पत्थर और रस्सियां अपने आप टूट जाती हैं और परमेश्वर कबीर जी गंगा दरिया के जल पर आराम से विराजमान हो जाते हैं। गंगा का जल नीचे से बह रहा और गंगा किनारे पर खड़ी जनता बादशाह सिकंदर लोधी और शेख तकी हैरान से यह अद्भुत लीला देखते हुए। ये देखो, परमेश्वर कबीर जी को गंगा दरिया में डुबोकर मारने का प्रयत्न सफल न होने पर शेख तकी और बादशाह सिकंदर लोधी दोनों ही परमेश्वर कबीर जी को तीर और पत्थरों से मारने का आदेश देते हुए तथा जनता पत्थर और सैनिक तीर मारते हुए, लेकिन कोई भी तीर या पत्थर परमेश्वर कबीर जी को नहीं लगा। जयवंती छोड़ की परमेश्वर कबीर जी तीर और पत्थरों से भी ना मरने पर बादशाह सिकंदर लोधी और शेख तकी के आदेश से तोप के गोले चलाते हुए सिपाही, लेकिन तोप के गोले भी परमेश्वर कबीर जी से काफ़ी दूर दरिया में या इधर उधर गिर रहे। बादशाह सिकंदर लोधी और शेख तकी के आदेश से 4 पैर 12 घंटे पत्थर तीर तोप के गोले चलाने पर भी कबीर परमेश्वर जी को खरोंच तक नहीं आई। तब अपने बच्चों को परेशान होता देख समय ही गंगा दरिया में डूबने की लीला करते हुए परमेश्वर कबीर जी और किनारे पर खड़े शेख तकी पीर कबीर साहिब जी को मृत समझकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए। शेख तकी भक्त रविदास जी को परमेश्वर कबीर साहिब जी के मरने की खबर देने के लिए जब रविदास जी कुटिया पर पहुंचा तो यह देखकर हैरान रह गया कि परमेश्वर कबीर साहिब जी और रविदास जी तो वहां आराम से बैठे ज्ञान चर्चा कर रहे थे। जयबंदी छोड़ की सत साहिब।